औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा F14 और F15 का। उसके हाल अहवाल जानेंगे, सारी रास्ते की समझ बूझ करेंगे कि कहाँ से आप लोगों ने एंटर होना है, इसमें साइजेस कौन कौन से हैं, कोर्ट केसेस की क्या सूरत हाल है, इसमें डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, इसमें प्रॉफिट क्या चल रहा है, ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। F14 F15 इसका एरिया देखेंगे, अंदर से हम लोग विजिट करेंगे कि आया डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है इसमें या नहीं चल रहा है, या आपको इसमें प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कौन से जो कोटा है या कौन से ऑप्शंस जो है उनमें आप परचेजिंग करो, और दूसरे कोटाज और जो चीजें थोड़ी सी शेकी हैं तो उनसे आप लोगों ने बच के रहना है। तो इसके लिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है स्टार्ट से एंड तक, और अपने अजीजों अकारिब और दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करनी है ये वीडियो, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। हमारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सच्ची और हकीकी बातें होती हैं तो वो उन तक भी पहुंच सकती हैं। वीडियो आप पूरी देखेंगे, अगर आप नए हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी दबाया करें। और एक चीज और, आज काफी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी काफी टाइम से कमेंट्स में कि आप हमें कोई 5 ऑथेंटिक सोसाइटीज बताएं, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आपने इसके बिल्कुल नहीं करना। अभी चलते हैं F14 F15 की तरफ, थोड़ा सा रास्ता भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके अंदर जाके सारे हाल अहवाल देखते हैं। तो चलते हैं F14 F15। अच्छा जी, अभी हमारा रुख जो है ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, या मोटरवे की तरफ भी आप कह सकते हैं। और इस टाइम हम जो गामजन हैं कश्मीर हाईवे के ऊपर, या श्रीनगर हाईवे भी इसको कहा जाता है। और ये सामने जो आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, तो ये G13 का मेट्रो स्टेशन है। इसको जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारे लेफ्ट पे एक रास्ता जाएगा अंदर की तरफ, तो वो आपको लेके जाएगा बाकायदा तौर पे नस्ट यूनिवर्सिटी। H13 है एक एरिया, इसके बिल्कुल ऑपोजिट नस्ट यूनिवर्सिटी के लोकल सा एरिया है। रजिस्ट्री इंतकाल के प्लॉट्स और घर वगैरह, ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। और उससे थोड़ा सा आगे मजीद जब हम लोग इसी रोड के ऊपर जो नस्ट यूनिवर्सिटी और H13 की तरफ जाती है, तो सेक्टर I12 भी आपको मिलेगा। तो I12 सेक्टर जो है ये CDA का प्रॉपर सेक्टर है। इसके अंदर PHA के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उनका भी पोजेशन इन करीब देने वाला है एज पर PHA। ये इसकी मेन निशानियां मैं आपको बता दूं, ये मैकडोनल्ड, BSO और टोटल का जो पंप था, उससे पहले ये रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था। बहरहाल हमारा आज का जो मुद्दा है F14 और F15 है। तो हम लोग देखेंगे कि F14 F15 में हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं। अभी थोड़ा सा हम आगे मजीद जाएंगे। अच्छा, PHA के अपार्टमेंट जो I12 के अंदर है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। प्राइसेस उसकी काफी रीजनेबल हैं। उसमें 2 टाइप के अपार्टमेंट्स हैं, E टाइप और D टाइप। D टाइप मींस डेल्टा। तो उसमें भी 2 बेडरूम है, E टाइप के अंदर भी 2 बेडरूम है, बस सिर्फ साइजेस का डिफरेंस है। E टाइप जो है 710 स्क्वायर फीट आता है और D टाइप 870 स्क्वायर फीट। बहरहाल चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे एंट्री लेनी है F14 F15 के अंदर। अच्छा, ये मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर आपको मिलेगा G13 का इंटरचेंज, और उससे पहले ये आपको लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जा रहा है, तो ये आपको कोलड़ा मोड़ जो GT रोड को कनेक्ट करता है उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। हम लोगों ने स्ट्रेट ही जाना है, ये ब्रिज से आएगा, इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो इधर आपको मिल जाएगा G13 का इंटरचेंज। अब G13 इंटरचेंज से हम लोगों ने एग्जिट लेना है और हम लोग बाकायदा तौर पे एंटर होंगे G13, जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। तो अभी
थोड़ा सा मैं आपको G13 के हवाले से भी बता दूं, अगर इधर आप लोगों का कोई प्लॉट है, कोई मकान है, या आप कोई प्लॉट, मकान या दुकान खरीदना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में भी हमसे क्वेरीज ले सकते हैं। और ये सामने जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, तो इसको लाइफस्टाइल रेजिडेंसी कहा जाता था। ये G13 1 के अंदर और कुछ 4 के अंदर, 1 के अंदर ये बिल्डिंग्स वगैरह आपको तैयार मिलेंगी। G13 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पर अभी फिलहाल इस पे काम भी बंद पड़ा है, इसकी ट्रांसफर्स वगैरह भी बंद पड़ी हैं, कोई मसले मसाइल इसके चल रहे हैं, काफी अरसे से ये बनने जा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहे। इसके हवाले से अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई मालूमात लेनी है, कोई अपार्टमेंट आपने सेल करना है या परचेज करना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये छोटी सी मिनी मार्केट है, स्कूल्स वगैरह बन चुके हैं, ये आपको दिख रहा होगा, स्कूल है, कॉलेज है, गर्ल्स घर वगैरह काफी बन चुके हैं, बिजली, पानी और गैस की सहूलियात मौजूद हैं इस सेक्टर के अंदर। पानी का इसमें इस सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत इशू है, पर गुजारा चल जाता है। इसमें जो साइजेस है G13 के हवाले से मैं बात करूं, तो इसमें 4 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के साइजेस हैं। इनकी प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करता जाऊं, तो मोटी मोटी मैं, क्योंकि एक विजिट हम कर रहे हैं इसी एरिया के करीब करीब, आपके F14 और F15 भी आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको रास्ता भी दिखाता हूं और फिर कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको प्राइसेस भी बताता जाऊं। G13 के अंदर जो 4 मरले का प्लॉट है, तो उसकी ऑलमोस्ट प्राइस तकरीबन 2,30,00,000 रुपए से शुरू होके तो 2,60,00,000 रुपए तक उसकी प्राइसेस जाती हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। उसके बाद जो 8 मरले का प्लॉट है, तो वो तकरीबन शुरू होता है आपका 3.5 करोड़ रुपए से, और उसकी प्राइस 4 करोड़ रुपए तक जाती है, डिपेंड ऑन लोकेशन। उसके बाद 10 मरला का जो प्लॉट है, वो कोई 4.25 करोड़ रुपए से शुरू होके तो उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट जाती हैं कोई 5.25 करोड़ रुपए तक। उसके बाद 12 मरले का प्लॉट जो है, वो राउंड अबाउट कोई 5.5 करोड़ रुपए से लेके तो 6.25 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस जाती है। और कनाल का प्लॉट जो है, वो ऑलमोस्ट शुरू होता है 6.25 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 8.5 करोड़ रुपए तक कनाल के प्लॉट की प्राइसेस जाती है। तो ये तो हो गई G13 की प्राइसेस प्लॉट्स की। अभी हम डिस्कस करेंगे F14 के प्लॉट के साइजेस और प्राइसेस के हवाले से। देखते हैं कि उधर पहले जाके उसके क्या सिचुएशन है और क्या पोजीशन है। तो ये तो हम G13 के अंदर एंटर हुए थे, G13 से हम 1 से होते हुए हम लोग G32 के अंदर आए, और अभी हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं। हम लोगों ने कनेक्ट करना है इसकी नॉर्थ जो सर्विस रोड है G13 की, उसको कनेक्ट करना है। जैसे ही ये G13 सेक्टर खत्म होगा, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट F13 सेक्टर बनेगा। वो कब बनेगा, अब उसकी कोई सूरत हाल का अंदाजा नहीं है। बहरहाल हम लोगों का मेन मुद्दा जो है, हम लोगों ने अभी एक्सप्लोर करना है कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे F14 और F15 के अंदर, और क्या चीज आती है F14 F15 के ऑपोजिट, कौन सा सेक्टर आता है। G13 में काफी डेवलपमेंट, पार्क, स्कूल्स वगैरह, फिल्टर प्लांट्स वगैरह, मसाजिद, सारी चीजें बन चुकी हैं। एक फुल फ्लेज रिहाइश है इसमें। तो ये अभी हम G13 की मेन नॉर्थ सर्विस रोड के ऊपर आ गए। लेफ्ट साइड पे हमारे G13 का एरिया, और ये राइट साइड पे हमारे F13 का एरिया। तो बहरहाल हम लोगों ने इसी रोड से स्ट्रेट जाना है, और आगे देखते हैं कि F14 किस साइड पे आएगा और उसके ऑपोजिट क्या चीज आती है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर आपसे काफी इंफॉर्मेशंस
रह जाएंगी जो मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। ये वाली रोड जो है ये सीधा आपको ले जाएगी कश्मीर हाईवे की तरफ और उधर आपको कनेक्ट करेगी, और हम लोगों ने स्ट्रेट अभी जाना है। अभी ये सामने जो आपको घर वगैरह दिख रहे हैं ये उससे पहले ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है। जैसा कि आप लोगों को, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि ये ग्रीन बेल्ट का एरिया आता है हर सेक्टर को बाइफरकेट जो करता है। पर बहरहाल जो न्यू सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता जाए। अब ये बाकायदा तौर पे हमारे लेफ्ट साइड पे सेक्टर G14 शुरू हो गया है और ये हमारे राइट साइड पे सेक्टर F14 जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी इसको डेवलप करेगी और वो इसको ऑन करते हैं। G14 को भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी ही ऑन करती है। अच्छा, इसमें जो प्लॉट्स के साइजेस हैं F14 और F15 के दो सब सेक्टर्स जो है F15 3 और 4, तो वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही उसको ऑन करती है। ये सारा एरिया आपको दिख रहा होगा राइट पे, तो ये F14 का एरिया है। F14 तो देखेंगे, अंदर जाएंगे। बहरहाल पहले मैं इसके साइजेस बता दूं आप लोगों को। इसमें जो साइजेस हैं 10 मरला जिसकी डायमेंशन 35 बाय 70 या 272 गज भी उसको कहा जाता है। उसके बाद 14 मरला या 12 मरला जिसकी डायमेंशन होती है 40 बाय 80 या 356 गज भी उसको कहा जाता है। और उसके बाद आपका सबसे जो बड़ा साइज है 500 गज जिसकी डायमेंशन 50 बाय 90 और जिसको कनाल कहा जाता है। तो ये तो हो गए इसके साइजेस के हवाले से बात। अब इसमें थोड़े से ऐसे कुछ प्लॉट हैं, जैसे FG कोटा के कुछ प्लॉट हैं, कुछ और ऐसे कोटास हैं जो अभी ट्रांसफरेबल नहीं है, और कुछ ऐसे कोटास हैं जिसके बारे में अगर आपको कोई क्वेरीज या इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, तो वो ट्रांसफरेबल है। अच्छा, इनमें जो पैसे जमा है ऑलरेडी पेड अमाउंट जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी को पे हो चुके हैं, तो वो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपका 10 मरले का प्लॉट है तो उसमें 8-8 लाख रुपए की 2 किस्तें जमा होंगी जो कि बन जाएंगी 16 लाख रुपए। और उसके बाद जो 40 बाय 80 12 मरला या 14 मरला का जो प्लॉट है तो उसमें 10-10 लाख रुपए पेड हैं, तो उसमें ऑलरेडी जमा जो है वो 20 लाख रुपए हैं। और कनाल के प्लॉट में इसी तरह 15-15 लाख रुपए जो कि टोटल बच जाते हैं 30 लाख रुपए। तो ये पेड अमाउंट्स हैं इसमें। अगर आप लोग प्लॉट परचेज करोगे तो आपने ये एक अलग से अमाउंट पे करनी होगी जिन साहब से आप परचेज करोगे। अच्छा, उसमें फिर वेरिएशन वही आ जाती है कि ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल। अच्छा, ये रोड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और GT रोड को हिट करेगी। अगर वो सामने आपको अपार्टमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं तो ये क्रॉस GT रोड है और इसको जरकून हाइट्स के अपार्टमेंट्स भी कहा जाता है। ये चौक सा हम लोगों ने क्रॉस किया और ये राइट साइड पे हमारे आ जाता है F14 का एरिया। इसमें इतनी आबादी दिख नहीं रही, बहरहाल ये खाली लैंड आपको दिख रही होगी। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे G15 का एरिया आ गया है। इसमें 5 मरले के सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स हैं। तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर आप कह सकते हो, एक छोटा सा सब सेक्टर है।
اور اس میں بھی اگر آپ لوگ ویلنگ ہو، کیونکہ مکانات وغیرہ بننے شروع ہو گئے ہیں، پر ایک چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، اگر G15 کے اندر بھی آپ لوگ پلاٹ لیتے ہو تو کوشش کیجئے گا کہ باقبضہ پلاٹ آپ لوگ پرچیز کریں۔ نان پوزیشن پلاٹس کے حق میں میں نہیں ہوں، خاص کر جو سوسائٹیز کے اندر ہیں۔ تو ابھی ادھر سے ہم لوگ یو ٹرن لیں گے۔ اچھا، ابھی ہم لوگوں نے یو ٹرن لیا تو ابھی ہمارے رائٹ پہ G15 3 اور لیفٹ پہ F15 4 اور اس کے آگے کر کے 3 آئے گا۔ تو تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو اندر کی طرف لے کے جاؤں، تو دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں کام کوئی شروع کیا ہے یا نہیں، ایز اٹ از ہی ہے۔ جو حالات سے دکھ رہے ہیں تو وہ مجھے ایز اٹ از ہی لگ رہا ہے، کوئی مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی کام ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اندر کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ یہ سامنے جو آپ کو اب گھر دکھ رہے ہیں تو یہ G14 کے ہیں۔ ادھر سے ہم لوگ تھوڑا سا انٹر ہوں گے اور میں تھوڑا آپ کو F14 کا ایریا بھی دکھا دوں، پرائسز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، پر پہلے آپ لوگ ایریا دیکھیے۔ اچھا، F15 اور F14 کی پرائسز جو پروفٹ ریشو ہے تو F15 کا کم ہے F14 کی نسبت۔ پتہ نہیں اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ F15 کا، حالانکہ یہ ایریا آپ کو بالکل تقریباً خالی دکھ رہا ہے، پر اس کا ریزن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ F15 کا جو پروفٹ ہے وہ کم چل رہا ہے بنسبت F14 کے۔ لائک سپوز آپ کو ایک پلاٹ مثال کے طور پہ کروڑ روپے پروفٹ میں ملے گا، تو F15 کے اندر آپ کو وہی پلاٹ جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 75 لاکھ روپے پروفٹ میں مل جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، پرائسز میں بتاؤں گا پراپرلی۔ یہ سارا F15 کا ایریا ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ واپس، ہمارا جو رخ ہو گیا ہے تو G13 کی طرف یا مین اسلام آباد کی طرف آپ کہہ سکتے ہو۔ ابھی ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ سیکٹر G14 2 کا ایریا ہے اور یہ لیفٹ سائڈ پہ F14 1 کا ایریا ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندر کی طرف بھی لے کے جاؤں۔ F14 کا ایریا پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، ایریا ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے۔ اچھا، کافی میرے ویورز اور سبسکرائبرز کہتے ہیں کہ کوئی 5 ہمیں ایسی سوسائٹیز بھی بتائیں جس میں مطلب جو تھوڑی بہت ریکمنڈیشن میں آتی ہوں، کیونکہ دیکھیں پروز اینڈ کونز ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں یا ہر سیکٹر میں 100% ایکوریسی کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی، پر میں 5 ایسی سوسائٹیز بھی آج آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں کہ کس میں آپ انویسٹمنٹ کر کے اگر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہو تو کم از کم آپ کا پیسہ جو ہے وہ سیف رہے گا۔ پر اس کی بھی ایک شرط ہے کہ پلاٹ یا مکان یا دکان کیش پیمنٹ والی ہونی چاہیے۔ اگر انسٹالمنٹس کے چکروں میں، انسٹالمنٹس میں بھی بعض سوسائٹیز ایسی ہے، پھر آپ دیکھیے گا ان کو کہ ان کا LOP وغیرہ، NOC وغیرہ، زمین ہے ان کے پاس نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ اور پھر زمین کے ساتھ ساتھ آیا ان کے پاس قبضہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیزوں پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تھوڑا سا اپنا بندہ انفارمیشن لے لیتا ہے یا کوئی معلومات لے لیتا ہے۔ بہرحال چلیں، ڈسکشن دوسری طرف چلی گئی۔ یہ سامنے جو آپ کو گھر اور آبادی بنی ہوئی دکھ رہی ہے تو یہ F14 کا ایریا ہے۔ F14 4 کے اندر کچھ ایریا میں آبادی وغیرہ ہے، کچھ میں کلیئر ہے لینڈ۔ تو بہرحال ملا جلا ایک رجحان ہے سارا۔ تو میں ادھر سے تھوڑی سی ایک
कोशिश अटेम्प्ट करूंगा कि अंदर की सूरत हाल और हाल अहवाल देख लें हम लोग। अच्छा जी, अभी हम लोग इधर से थोड़ा सा एंट्री लेंगे और देखेंगे अंदर की क्या सूरत हाल है। तो काफी गाड़ी शेक कर रही है, मे बी मेरी आवाज भी कोई गड़बड़ कर रही हो तो उसके लिए एडवांस माजरत। तो ये अभी हम लोग बाकायदा तौर पे F14 के अंदर एंटर हो रहे हैं। देखेंगे कि अंदर किस किस्म की आबादी है या नहीं है। तो ये अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये इधर काफी घर बने हुए दिख रहे हैं, ये क्वार्टर्स वगैरह बनने दिख रहे हैं, ये कोई नया घर इसके अंदर तामीर हो रहा है। तो समझ नहीं आती, इधर लोग आबादियां भी कर रहे हैं, नए घर बना रहे हैं, और उधर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटीज को डेवलप करने जा रही है। तो ये कहानी कोई समझ से बालातर है। वो सामने आप देख रहे हो एक पक्का सा घर बना हुआ है। बहरहाल इस स्ट्रीट के अंदर जाते हैं, देखते हैं। ये आप देख लें, पहले भी ये एरिया मैंने विजिट करवाया था। ये बाकायदा तौर पे इस पे पक्के घर बने हुए हैं और ये मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं घरों पे। तो एक डेवलप्ड एरिया है, काफी लोग रह रहे हैं गांव में इसमें। तो थोड़ा सा इस स्ट्रीट के अंदर कभी रुख करते हैं और देखते हैं। ये सामने भी स्ट्रीट्स वगैरह बनी हुई है। बहरहाल चलें, ऐसा ही कोई मिला जुला रुझान है। तो अभी अगर हम लोग इसके प्रॉफिट के हवाले से बात करें, अच्छा 10 मरले प्लॉट के हवाले से मैं अगर बात करूं उसके प्रॉफिट की, तो वो ऑलमोस्ट कोई 65 लाख रुपए से शुरू होके F15 और F14 के हवाले से मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट जाती है कोई 90 लाख के आसपास। और उसके बाद आपका जो 40/80, तो वो तकरीबन कोई 70 लाख रुपए से प्रॉफिट शुरू हो के तो वो जाती है तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए के आसपास तक उसका प्रॉफिट जाता है। और कनाल का प्लॉट ऑलमोस्ट शुरू होता है, तकरीबन प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए से शुरू हो के, इससे कम में भी मिल जाएगा, और ऑलमोस्ट तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। वो भी डिपेंड करेगा कि डबल रोड का है या गली का है या स्ट्रीट है या नाले के करीब है, नाले के अंदर है। तो ये इसकी सूरत हाल है। और भी मैंने आपको बता दिया था कि 15 के अंदर कोई 10 से 15 लाख रुपए प्रॉफिट कम चल रहा है। और हाँ, इसका अगर आप लोग मशवरा मांगोगे तो मेरा मशवरा ये होगा कि अगर प्लॉट आप लेते भी हो तो आप ट्रांसफरेबल प्लॉट लीजिए, अपने नाम ट्रांसफर करवाइए और आराम से फिर बैठ जाएं। ऑलमोस्ट 5 से 7 साल इसकी डेवलपमेंट में लगेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कहता है कि बस अगले महीने इसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, तो ये पिछले 6 महीने से मैं सुन रहा हूं कि अगले महीने इसमें डेवलपमेंट शुरू होगी, पर वो डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई। तो आप लोगों ने 6 से 7 साल अपने जहन में रखना है। क्यों? कि उसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एक 5 मरले का घर भी बनाते हैं तो वो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लेता है। तो ये तो पूरा एक सेक्टर डेवलप होने जा रहा है, और अभी इसका कोई ऐसे इसके पोजेशंस कब्जे लेने हैं जमीनों के, इन्होंने उसमें डेवलपमेंट करनी है। तो ये मैं उस चीज की बात कर रहा हूं कि लाइक सपोज आज आप लोग प्लॉट लेते हैं और उसमें आज की डेट में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है
اور بلا کسی خوف و خطر یا کسی لیٹیکیشن کے آپ کے پلاٹ کی ڈیولپمنٹ شب و روز اس پہ کام چلتا رہے تو تب آپ کو 5 سے 7 سال میں پوزیشن ملے گا. ادروائز اگر اس میں کوئی رکاوٹیں، مشکلات یا لیٹیکیشنز آئیں گی تو وہ ایک ایکسٹرا پیریڈ آپ اس میں شامل کر دیں جب تک کام اس میں رکا پڑا ہوگا. تو یہ تو ہو گئی صورتحال اس کی F14 اور F15 کی. اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے ان 5 سوسائٹیز کے حوالے سے کہ جو کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہو اور آپ تھوڑا بہت سیف رہ سکتے ہو. تو سب سے نمبر 1 پہ میں رکھوں گا ٹاپ سٹی کو، کیونکہ میرا ٹاپ سٹی سے نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. میں کلیئر بتا دوں، میں کسی سوسائٹی کے حق میں نہیں ہوں، پر کچھ لوگوں میں سے کچھ کوئی بہتر ہوں گے تو ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. لوکیشن وائز بہترین ہے، مین کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے، سگنل فری کوریڈور ہے. اس کے اوپر سے آپ لوگ جائیں گے آلموسٹ G13 سے تقریباً 13 کلومیٹر پہ یہ سوسائٹی اویلیبل ہے. اس کے اندر انسٹالمنٹس پہ بھی پلاٹس اویلیبل ہیں. اگر آپ لوگ اس میں بھی بک کروانا چاہ رہے ہیں تو واٹس ایپ نمبر یا کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اپنی مرضی منشا کے مطابق. اور اگر آپ ڈیولپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انسٹالمنٹ کے پلاٹ ادھر تھوڑی سی پرائسز اس کی ہائی ہے، پر اس کی وجہ یہ ہے کہ لینڈ بھی ان کے پاس ہے، اس کا پوزیشن بھی ان کے پاس ہے، اور اس پہ NOC وغیرہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے ممتاز سٹی. ممتاز سٹی بالکل آپ 0.01% کے 19-20 کے آپ اس کے ساتھ لیول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ایتھینٹک سوسائٹی ہے. تھوڑا سا بس اس کا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ویک ہے. باقی وہ بھی کلیئر اور کرسٹل سوسائٹی ہے. ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، فیوچر میں کیا ہوا تھا، ٹاپ سٹی میں کیا ہوا تھا یا ممتاز سٹی میں کیا ہوا تھا، اس کی میں بات نہیں کر رہا. میں آج کی ڈیٹوں کی بات کر رہا ہوں. تو ایک اچھی سوسائٹی ہے، اس میں بھی آپ لوگ اپنا پلاٹ یا کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ پلاٹ یا مکان لیا کریں. کمرشل اپارٹمنٹس اور ان چیزوں سے اگر بچ کے رہیں تو بہتر رہے گا. اگر پھر بھی آپ نے کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ تو آپ کو ایک لمبا چوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے بعد آپ کے تیسرے نمبر پہ میں رکھوں گا تو اس کو کہتے ہیں فضائیہ ترنول. یہ ایک ایتھینٹک اور ایک بہت ریناؤنڈ ادارے کی سوسائٹی ہے، اور کافی پہلے یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہوا کرتی تھی، اتنا خاص اس کا وہ نہیں تھا. بہرحال ادھر بھی آپ لوگوں نے اگر لینا ہے تو قبضے والے پلاٹ لینے ہیں یا جو بھی چیز لینی ہے، پا قبضہ لینی ہے. نان پوزیشن والے چکر میں اس سوسائٹی میں بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑنا. اچھا، اس کے بعد آپ کے چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے ملٹی کی B17. ملٹی کی B17 سوسائٹی جو ہے وہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے، جس کو ملٹی گارڈنز بھی بولتے ہیں، جو آپ کا ٹیکسلا سے پہلے ایریا آتا ہے اس میں یہ لوکیٹڈ ہے. تو اس میں اگر آپ لوگ پلاٹ لیں گے یا کوئی چیز لیں گے تو پوزیشنیبل قبضے والی چیز جس کے آپ کو قبضہ مل سکے. نان پوزیشن پلاٹس میں آپ نے ادھر بھی نہیں جانا. اور 5ویں نمبر پہ میں رکھوں گا فیصل ٹاؤن 1 کو، کیونکہ 1 مین شو کی ایک سوسائٹی ہے. تو خیر 1 مین شو تو ٹاپ سٹی بھی ہے اور ممتاز سٹی بھی آپ کہہ سکتے ہو. تو بہرحال ایک اچھی سوسائٹی ہے، ایک پراپر وہ ہے، پر اس میں بھی آپ لوگوں نے اگر پرچیزنگ کرنی ہے تو ڈیولپ پلاٹ کی، جو ڈیولپ ہو چکا ہے، قبضہ ہے جس چیز کا، اس چیز کی آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے. پر ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیوز یا کوئی چیز فیصل ٹاؤن یا ZM کے آپ کے اوپر ہیں تو وہ ان ٹائم پے کیا کریں. کہیں بھی ان کی کسی پروجیکٹ میں بھی ہو آپ، تو وہ آپ لوگوں نے ان ٹائم پے کرنے ہوں گے.
ادروائز آپ کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس میں کوئی معافی تلافی پھر نہیں ملے گی۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیا کریں، اور باقی کسی اور سیکٹر یا سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی وزٹ چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ بتائیے گا، انشاءاللہ ادھر کا بھی ہم لوگ آپ کو وزٹ کروا دیں گے۔ تو اب ہم لوگ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔